जब सब सोच रहे होते हैं ना कि वो चिल कर रहे होंगे, वो क्वाइटली किसी नई कहानी का चैप्टर लिख रहे होते हैं। 30 centuries and 31 half centuries. He stands as India's 4th highest run scorer in Test cricket, only behind the great Sachin Ramesh Tendulkar, Rahul Dravid and Sunny Gavaskar. एक जमाना था जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट की धड़कन थे, लेकिन अब वो दिल धड़कना बंद हो गया है। कोहली ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो रहा हूँ। क्या ये डिसीजन सिर्फ फिजिकल लोड का था या इसके पीछे कुछ और भी था? पॉलिटिक्स, पर्सनल इमोशन या कुछ और पुरानी कहानियाँ? ना फेयरवेल मैच, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बिल्डअप, बस एक सिंपल सी पोस्ट और अनाउंसमेंट। एज इफ कोहली वांटेड टू से मैं जा रहा हूँ, पर शोर बिल्कुल नहीं चाहिए। ये विराट कोहली के कैरेक्टर का पार्ट है। जब सब सोच रहे होते हैं ना कि वो चिल कर रहे होंगे, वो क्वाइटली किसी नई कहानी का चैप्टर लिख रहे होते हैं। विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू जून 20, 2011 को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया था और लास्ट टेस्ट मैच जो खेला वो 3 जनवरी 2025 को वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 123 मैचेस में विराट के 9,230 रन से विद एन एवरेज ऑफ 46.85 विद 30 centuries and 31 half centuries. He stands as India's 4th highest run scorer in Test cricket, only behind the great Sachin Ramesh Tendulkar, Rahul Dravid and Sunny Gavaskar. And he's also India's most successful Test captain. विराट ने अपनी कैप्टनसी में 40 बार टीम को जिताया। 2018 का एडबेस्टन हो, 2014 का एडिलेड, 2016 का राजकोट, कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वो इंटेंसिटी लाई जो पहले सिर्फ ऑसीज दिखाते थे। और ये सफ़र हमेशा स्मूथ नहीं था। बीच में 3 साल का ड्राई पैच भी आया और क्रिटिसिज्म और कुछ अंदर की बातें भी थी जो कभी खुल के सामने आ नहीं पाई। 2021 में जब उनसे ओडीआई कैप्टनसी ले ली गई तो कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मुझे सिर्फ 90 मिनट्स पहले बताया गया था। उसके बाद सबको लगा कि ये सिर्फ एक क्रिकेटिंग डिसीजन तो नहीं था। कहीं ना कहीं उस दिन कोहली और बीसीसीआई के बीच एक इनविजिबल बॉल खड़ी हो गई थी। देन केम द मर्मर्स, रिफ विद रवि शास्त्री आफ्टर हिज एग्जिट, coolness with KL Rahul's elevation and even strategic silence during Rohit Virat's split captaincy phase. ड्रेसिंग रूम में लोग कहने लगे थे कि कोहली का ऑरा डोमिनेटिंग हो गया था। यंगस्टर्स इंटिमिडेटेड फील करते थे और सीनियर्स डिवाइडेड थे, लेकिन नो वन कैन कंफर्म द सेम। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है। एक और नाम आता है गौतम गंभीर का। हालांकि वो फाइट सिर्फ एक T20 मैच की थी, पर गंभीर कोहली का टेंशन कोई नया नहीं है। 2013 से ही दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट काफ़ी डायनामिक रहा है। एक ही शहर दिल्ली से आने के बावजूद केमिस्ट्री कभी उतनी अच्छी बनी नहीं। अब जब गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं पोस्ट द्रविड़ एरा, क्या कोहली फ्यूचर रोल में कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहते थे? ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सच हो भी सकता है। बट वी हैव ऑलवेज सीन गंभीर अप्रिशिएटिंग कोहली फॉर द चैंपियन प्लेयर ही इज। 2023 में कोहली ने एक इंटरव्यू दिया था जहां उन्होंने बोला था कि मैं कभी कभी अपने आप को समझ नहीं पाता था, एंड ही टोल्ड एवरीवन कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर बिल्कुल भी मत करो। अब शायद टेस्ट क्रिकेट का इमोशनल लोड हो, प्रेशर टू परफॉर्म हो और कैप्टनसी का आफ्टर इफेक्ट अब फाइनली उनके ऊपर हावी हो गया। फैमिली प्रायोरिटीज, डॉटरहुड, फादरहुड, कोहली शायद अब एक डिफरेंट जोन में शिफ्ट हो गए हैं मेंटली। लेकिन चाहे रीजन कुछ भी हो, कोहली की टेस्ट लेगेसी इज अनटचेबल। किंग कोहली ने हमें बताया कि भाई व्हाइट जर्सी का भी स्वैग होता है। सेंचुरी मार के चिल्लाना भी क्लासी हो सकता है। फिटनेस कल्चर हो या वर्ल्ड नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग, विराट ने जो कल्चर सेट किया है ना, वो कई जनरेशंस तक चलता रहेगा। राहुल द्रविड़ ने कहा था कि कोहली डज नॉट प्ले जस्ट टेस्ट क्रिकेट, ही एक्चुअली लिव्स इट, और वो एनर्जी किसी और में नहीं थी। टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का चैप्टर बंद हो गया है, लेकिन लेगेसी की किताब में उनका नाम हमेशा बोल्ड रहेगा। नो फेयरवेल मैच, नो लॉन्ग स्पीच परहैप्स, बट फैंस के दिल में परमानेंट प्रिंट है भाई। भले ही विराट कोहली रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, लेकिन हम सब के लिए ही विल ऑलवेज बी द किंग इन वाइट्स।